नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। सिल्वर स्क्रीन पर उसकी मुस्कुराहट दिल को छू जाती थी। धोनी, छिछोरे, काईपोचे और पीके जैसी फिल्मों में उसके किरदार जिंदगी को जीना सिखाते थे। लेकिन 34 साल के सुशांत ने बांद्रा के अपने फ्लैट में जब फांसी लगा ली तो सच सामने आने लगा। चमकते चेहरों के पीछे का दर्द सामने आने लगा। ग्लैमर से दमकती फिल्म इंडस्ट्री के पीछे की सच्चाई बाहर आने लगी। पता चलने लगा कि स्टारडम के 7वें आसमान पर बैठे स्टार्स की जिंदगी में कितना अंधेरा है और उसे बांटने वाला कोई नहीं। हमेशा फैंस और कैमरों से घिरे रहने वाले सुशांत को उनके जाने के बाद अब इंडस्ट्री के दिग्गज कहने लगे हैं, सॉरी सुशांत। क्यों 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 सुशांत सिंह राजपूत, तुमने अपनी जिंदगी क्यों खत्म कर ली? तुम्हारी शानदार प्रतिभा, तुम्हारा दिमाग, अब सब कुछ खामोश है। मैं पूछता नहीं, लेकिन जानना चाहता हूं कि तुमने ऐसा क्यों किया। सुशांत के जाने के बाद जो सवाल आपके हमारे जहन में बार बार आ रहा है, उसी सवाल का जवाब अमिताभ बच्चन भी पाना चाहते हैं, लेकिन अफसोस इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सिर्फ अंदाजा है कि सुशांत के पास फिल्में नहीं थी, सुशांत की फिल्में चल नहीं रही थी, सुशांत अकेले थे। पिछले 6 महीने से डिप्रेशन की दवा ले रहे थे। कुछ वक्त से ये दवाएं लेनी बंद कर दी थी और उसके बाद एक ऐसा फैसला ले लिया कि सब खत्म। लेकिन सब खत्म कहां होता है? सुशांत ने एक फैसला लेकर अपनी धड़कनें तो बंद कर दी और छोड़ गए सैकड़ों सवाल कि इतनी शोहरत, इतनी कामयाबी, वो भी इतनी कम उम्र में हासिल करने वाले सुशांत सिंह राजपूत ने आखिर क्यों हार मान ली? पिछले ही साल तो सुशांत ने अपने सपनों की लिस्ट बनाई थी। 50 वो सपने जिन्हें वो पूरा करना चाहते थे। प्लेन उड़ाना, नासा जाना, 100 बच्चों को नासा ले जाना, 6 हफ्तों में 6 पैक बनाना, ऐसे ही 50 सपने, जिनमें से कुछ सुशांत ने पूरे किए और बहुत सारे सपने अधूरे रह गए। अपने सपनों को पूरा करने में सब कुछ लगा देने वाले सुशांत ने 34 साल की उम्र में हार क्यों मान ली? शायद इसलिए क्योंकि उनके पास कोई फिल्म नहीं थी। मुकेश छाबड़ा की दिल बेचारा पिछले साल से बनकर तैयार थी, रिलीज को तरस रही थी। फिल्म की दुनिया ही ऐसी है कि यहाँ अप डाउन तो चलते रहते हैं। कोई फिल्म कब कैसे हिट होगी और कोई सितारा कैसे चमकेगा, ये कोई नहीं बता सकता। और कभी कभी ये होता है कि जिस फिल्म के ऊपर एक काफ़ी उम्मीद होती है, वो फिल्म पीट जाती है और जो स्टार है वो उसका स्टारडम डाउन हो जाता है। इससे पहले एक बड़े प्रोडक्शन ने फैसला किया कि ड्राइव को वो थिएटर में रिलीज नहीं करेंगे, बल्कि सीधे उसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे। इस बात से सुशांत बहुत भड़के थे। इस फिल्म के लिए सुशांत ने अपनी जान लगा दी थी, लेकिन फिल्म वैसी बनी नहीं जैसी उम्मीद थी। सुशांत के लाख मना करने के बाद भी यह फिल्म सीधे OTT प्लेटफॉर्म पर आ गई, और वो भी कोरोना के हंगामे के शुरू होने से बहुत पहले। इससे सुशांत का भरोसा बड़े प्रोडक्शन हाउसेज से उठ गया था। ये पहली बार तो नहीं था कि सुशांत को किसी बड़े प्रोडक्शन हाउस के चलते अपना वक्त, पैसा और स्टारडम सब दांव पर लगाना पड़ा हो। पहली ही फिल्म के बाद सुशांत को इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस से 3 बड़ी फिल्मों का करार हुआ था। काईपोचे के बाद इस प्रोडक्शन हाउस की शुद्ध देसी रोमांस ही वो फिल्म थी जिसमें सिद्धार्थ डांस रोमांटिक स्टार के तौर पर अपने आप को साबित किया। फिल्म जबरदस्त कामयाब थी। लगा कि सुशांत का करियर उसके बाद रॉकेट की स्पीड से उड़ेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट की बंदिशों के चलते वो कोई बड़ी फिल्म नहीं कर पाए। 2 साल बाद व्योमकेश बख्शी जैसी फिल्म दिवाकर बनर्जी जैसे डायरेक्टर के साथ आई तो जरूर, लेकिन चली नहीं।
बस यहीं से बात बिगड़नी शुरू हुई। शेखर कपूर के साथ मिलकर एक बड़ी फिल्म पानी पर बात करनी शुरू कर दी थी। ऋतिक ने जब इस फिल्म में काम करने से मना किया तो प्रोड्यूसर ने सुशांत को इस फिल्म के लिए चुन लिया। सुशांत ने 8 महीने तक फिल्म पर तैयारी की। इस दौरान संजय लीला भंसाली ने बाजीराव मस्तानी के लिए सुशांत को चुना, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट आड़े आ गया। सुशांत को भंसाली की बाजीराव मस्तानी में काम करने की परमिशन नहीं मिली। लेकिन इसी प्रोडक्शन हाउस के दूसरे टैलेंट को यह मौका दे दिया गया। जिस पानी की तैयारी सुशांत 8 महीने तक करते रहे वो पानी में चली गई, बनी ही नहीं। इसी चक्कर में फितूर भी सुशांत के हाथों से निकलकर आदित्य रॉय कपूर के हाथों में चली गई। उसने इसीलिए शायद एक कदम लिया होगा क्योंकि करियर में वो जो सोच रहा था शेखर कपूर के साथ पानी फिल्म करूँगा, लेकिन वो मौका फिर हाथ से निकल गया। पानी फिल्म बनी ही नहीं और सोचा बाजीराव मस्तानी में संजय लीला भंसाली के साथ काम करूँगा, उसका एम्बिशन था। और सुनने में आया कि उसको अलाउ नहीं किया था यशराज फिल्म्स में। शेखर कपूर ने सुशांत के जाने पर ट्वीट किया कि वो जानते थे कि सुशांत दर्द में थे। वो उन सबको जानते थे जिन लोगों ने सुशांत को निराश किया, लेकिन पिछले 6 महीनों में वो सुशांत से मिल नहीं पाए। पानी से हुआ नुकसान बेफिक्रे से भरने की कोशिश भी हुई। बेफिक्रे के लिए सुशांत को कास्ट करने की तैयारी की गई, लेकिन यहां भी अनाउंसमेंट रणवीर सिंह के साथ हुई। अपने दम पर यहां तक पहुंचे सुशांत को यह गवारा नहीं हुआ। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर नए सिरे से इंडस्ट्री में जमने की तैयारी की। इसके बाद ही सुशांत को धोनी के किरदार के लिए नीरज पांडे ने साइन किया। इस किरदार ने सुशांत का मुकाम फैंस की नजरों में बढ़ा दिया। लेकिन इंडस्ट्री के बाहर के इस नौजवान को फिल्म इंडस्ट्री की गुणागणित और राजनीति कभी नहीं भाई। राब्ता, केदारनाथ, सोन चिरैया जैसी फिल्मों में कुछ चली, कुछ नहीं चली, लेकिन एक्टर सुशांत को ना तो इंडस्ट्री में वो रुतबा मिला न टैबुलाइड्स में। ड्राइव के बाद तो सुशांत की इंडस्ट्री के दूसरे बड़े प्रोडक्शन हाउस के बीच भी दरार आ गई। इस दौरान सुशांत ने एक साई-फाई फिल्म चंदा मामा दूर के माधवन के लिए साइन की, लेकिन ये फिल्म भी शुरू ही नहीं हुई। होमी अदाजनिया ने परिणीति और सुशांत को लेकर तकाधुम प्लान की, लेकिन वो फिल्म भी बस्ते में बंद हो गई। 2019 में सुशांत को लेकर राइफलमैन जसवंत सिंह राठौर को लेकर एक फिल्म भी प्लान की गई, लेकिन कानूनी पचड़े और फाइनेंस को लेकर यह फिल्म आगे बढ़ी ही नहीं। ऐसा नहीं था कि सुशांत को पैसे की कोई कमी थी, ऐसा नहीं था कि सुशांत को फिल्में आगे नहीं मिलती, लेकिन इंडस्ट्री का ये वो सच है जिसे सुशांत ने झेला, या यूं कहे कि झेल ही नहीं पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। सुशांत की मौत की खबर के बाद से ही बॉलीवुड में बहस छिड़ गई है, बंद जुबानें खुलने लगी हैं। सोशल मीडिया पर सुशांत की मौत को सदमा बताने वाले स्टार्स, प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स पर उंगलियां उठ रही है कि डिप्रेशन से जूझ रहे सुशांत को किसी ने सहारा क्यों नहीं दिया, दोस्ती का फर्ज क्यों नहीं निभाया। कंगना, सिकंदर खेर, डायरेक्टर हंसल मेहता जैसी कई फिल्मी हस्तियों ने तो फिल्म इंडस्ट्री के इस दोहरे रवैये पर निशाना साध दिया है। देखिए। अगर आप देखें उनके कुछ लास्ट पोस्ट, वो क्लियरली कह रहे हैं कि लोगों को बैक कर रहे हैं कि प्लीज मेरी फिल्म में देखो, मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे निकाल दिया जाएगा इस इंडस्ट्री से। अपने इंटरव्यू में वो जाहिर कर रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं ये इंडस्ट्री अपनाती है, आई फील लाइक अ लेफ्ट ओवर। तो क्या इसमें इस हादसे की कोई बुनियाद नहीं है? ये इल्जाम सिर्फ कंगना के नहीं, सुशांत के सुसाइड के बाद किसी फिल्मी फैमिली से नहीं, किसी फाइनेंसर प्रोड्यूसर के बेटे के तौर पर नहीं, बल्कि उस अभिनेत्री ने लगाया है जो खुद ही कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा रही। ये बोल बिंदास और बेबाक कंगना के हैं, जिन्होंने एक बार फिर सिनेमाई पर्दे के पीछे की चकाचौंध भरी दुनिया के पीछे हकीकत बयां कर सबको सकते में ला दिया है।
सुसाइड थी कि ये प्लान मर्डर था। लेकिन सुशांत की गलती यही है कि वो उनकी बात मान गया। उन्होंने कहा तुम वर्थलेस हो, वो मान गया। उसने ही डिडंट रिमेंबर व्हाट हिज मदर टोल्ड हिम। उन्होंने कहा कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वो मान गया। वो चाहते ही ये है कि वो इतिहास लिखे और ये लिखे कि सुशांत एक कमजोर दिमाग का था। वो ये नहीं बताएंगे कि क्या सच्चाई क्या है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हु विल राइट द हिस्ट्री, वी विल डिसाइड दैट। कंगना के इस बयान के बाद एक बार फिर से इस बात पर बहस छिड़ गई कि वाकई में बॉलीवुड में रिश्ते, नाते, दोस्ती महज एक दिखावा भर है, जहां उगते सूरज को तो सब सलाम करते हैं लेकिन ढलते सूरज से सब मुंह मोड़ लेते हैं। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सुशांत की जान रिश्तों की इसी कमजोर डोरी ने ले ली? क्या सुशांत के करीबी उनसे इतने दूर हो गए थे जिनके साथ सुशांत अपने दिल का दर्द साझा नहीं कर पाए और आखिरकार टूटकर अपनी जान दे दी? और सिर्फ कंगना ही क्यों, सुशांत की मौत के बाद तो बॉलीवुड के कई और सेलिब्रिटीज ने कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ के, इस पर बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रखा है। इनमें से एक हैं अनुपम खेर के बेटे सिकंदर खेर। सुशांत की मौत पर सिकंदर ने गहरा दुख जाहिर किया है। साथ ही उनकी मौत के बाद हो रही गॉसिप और चुगलियों पर तीखी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने इंस्टाग्राम पर वीडियो पोस्ट कर पीठ पीछे बातें करने वालों की जमकर क्लास लगाई। इस दौरान सिकंदर बहुत भावुक हो गए। I've just heard this news about Sushant Singh Rajput and I don't know, it's unbelievable and it's an unbearable tragedy. People have been asking me about this because whatever people have been doing this, I'm not only talking about Sushant Singh who's passed away because he's from the industry, but I just have to say this, man, because you know what it is, some people don't have anybody to talk to. Stop talking behind people's backs, man. Stop bitching people out. Stop gossiping, man. What do you people... Some people don't have people to talk to, okay? वहीं फिल्मी हस्तियों ने बॉलीवुड के दोहरे रवैये की तरफ जमकर निशाना साधा है, जिसमें सुशांत के हेयर स्टाइलिस्ट रही सपना भावनानी के अलावा एक्टर और प्रोड्यूसर निखिल द्विवेदी ने सुशांत की मौत पर शोक मना रही बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ एक के बाद एक कई वार किए हैं और इसे पाखंड और बनावटी बताया है। निखिल द्विवेदी ने ट्वीट कर अपना गुस्सा जाहिर किया और लिखा, कभी कभी हमारी मूवी इंडस्ट्री का दिखावा मुझे शर्मिंदा कर देती है। बड़े बड़े ताकतवर लोग बड़ा जोर देकर यह कह रहे हैं कि उन्हें टच में रहना चाहिए था। सच ये है कि आप नहीं थे और इसलिए क्योंकि उनका करियर ढलान पर था। क्या आप इमरान खान, अभय देओल और बाकियों के टच में हैं? नहीं। इसके अलावा निखिल ने यह भी लिखा है, काश तुम्हारे पास कोई और रास्ता होता। हर वक्त जब कोई अपने लिए मौत चुनता है तो हम लोग अंदर तक हिल जाते हैं। सोचता हूं कि क्या कोई और रास्ता रहा होगा। काश कि तुम्हारे पास कोई और भी रास्ता होता सुशांत। ऐसा नहीं है कि सुशांत के डिप्रेशन या फिर उनकी जिंदगी में आए अचानक बदलाव के बारे में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को पहले से कोई जानकारी नहीं थी। मशहूर फिल्म निर्देशक महेश भट्ट के भाई मुकेश भट्ट जब फिल्म सड़क पार्ट 2 के लिए ऑडिशन ले रहे थे, तब वहां ऑडिशन देने सुशांत भी पहुंचे थे। उनका रवैया देख मुकेश हैरान हुए थे और उन्होंने अपनी भतीजी आलिया को इस बारे में बताया कि सुशांत की स्थिति ठीक नहीं लग रही है और यही हाल रहा तो वो आगे चलकर परवीन बॉबी की राह पर चल पड़ेंगे। मैं सुशांत से कई बार मिला। वो आशिकी 2 के दौरान हमारे ऑफिस आया था, पर तब बात बनी नहीं। फिर हमने सड़क 2 पर काम शुरू किया। तब आलिया और महेश भट्ट ने मुझसे कहा कि वो इस फिल्म में काम करना चाहता है। इस दौरान मैंने उसके साथ कई मुद्दों पर ढेर सारी बातचीत की। तब मैं समझ गया कि वो बहुत डिस्टर्ब है। मुझे लगा कि कुछ तो है जिससे वो ठीक से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। ये 1-2 साल पहले की बात है। वो परेशान था। वो मुझसे बातचीत के दौरान कहीं खोया रहता था। कुछ तो था तो उसे दर्द दे रहा था, कुछ तो गलत हो रहा था उसके साथ। मुकेश भट्ट के इस बयान के बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जब उन्हें सुशांत के डिप्रेशन की खबर थी तो उन्होंने आखिर कुछ क्यों नहीं किया। आलिया भट्ट को भी सुशांत की मौत का गहरा सदमा लगा है, जिसका जिक्र उन्होंने ट्विटर पर किया। लेकिन सच तो यह है कि जब आलिया को महेश भट्ट और मुकेश भट्ट ने सुशांत के डिप्रेशन के बारे में बताया तो आलिया ने कुछ खास नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही बयान शेखर कपूर ने ट्विटर पर दिया है। शेखर ने अपने ट्वीट में खुलासा किया कि सुशांत उनके कंधे पर सिर रखकर रोते थे। उन्हें इंडस्ट्री के लोगों ने धोखा दिया। लेकिन शेखर कपूर भी पिछले 6 महीने से सुशांत के संपर्क में नहीं थे।
एक्टर धर्मेंद्र ने सुशांत की मौत पर दुख जाहिर करते हुए कहा कि बाहर से खूबसूरत दिखने वाला ये शो बिजनेस बहुत क्रूर है। तुम्हारे अंदर छिपे दर्द को मैं समझ सकता हूं। डायरेक्टर हंसल मेहता से लेकर शिरीष कुंडीर तक ने बॉलीवुड के दोहरे रवैये की पोल खोल कर रख दी है। शिरीष ने कहा कि अगर 4 कंधों पर सहारा देने से पहले एक कंधा सुशांत का सहारा दे देता तो ये ना होता जो हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट,